तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत के ठीक नीचे, जहां से गंगा का एक गुप्त स्रोत निकलता था, वहां एक अत्यंत शांत निर्निर्णय सरोवर स्थित था। इस सरोवर की विशेषता ये थी कि इसका जल इतना शुद्ध था कि इसमें झांकने पर व्यक्ति को वह सब कुछ दिखाई देता था जिसे वह सबसे अधिक घृणा या तुच्छ मानता था, पर वह चीज वहां सुंदर और स्वीकार्य रूप में प्रतिबिंबित होती थी। सृष्टि में एक समय ऐसा आया जब लोग भयानक रूप से निर्णायक हो गए थे। वे हर चीज को, दूसरों के व्यवहार, विचारों, वेशभूषा, यहाँ तक कि प्रकृति के हर अंग को भी सही या गलत के कठोर तराजू में तौलते थे। इस निरंतर निर्णय लेने की आदत ने उनके मन को अशांत कर दिया था और उन्हें सृष्टि के अखंड सौंदर्य को देखने से रोक दिया था। माता पार्वती ने शिव से पूछा, हे महेश, लोग भेदभाव में क्यों जी रहे हैं? वे नहीं देखते कि यह पूरी सृष्टि विभिन्नताओं से बनी है। वे हर चीज को इतना क्यों आंकते हैं? इस निर्णय लेने की आदत से शांति कैसे मिलेगी? उद्धरण चिन्ह। शिव ने निर्निर्णय सरोवर की ओर देखा। उन्होंने कहा, देवी, मनुष्य निर्णय इसलिए लेता है क्योंकि वह स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। वह दूसरों को नीचे दिखाकर स्वयं को ऊंचा साबित करना चाहता है। उन्हें ये समझना होगा कि स्वीकृति ही शांति की कुंजी है। मैं उन्हें वह स्थान दिखाऊंगा जहां वे भेद को छोड़कर अखंडता देखेंगे। शिव ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका नाम विवेकी था। विवेकी बहुत बुद्धिमान थे, पर वह हर व्यक्ति और वस्तु का तुरंत नकारात्मक या सकारात्मक मूल्यांकन कर देते थे। उनकी आलोचनात्मक बुद्धि उन्हें कभी आराम नहीं लेने देती थी। शिव ने विवेकी को कैलाश पर बुलाया और उसे निर्निर्णय सरोवर के पास जाने का आदेश दिया। विवेकी, शिव ने कहा, तुम इस सरोवर के जल में झांको। तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, बस देखो। तुम्हें वह सब दिखाई देगा जिसे तुम सबसे अधिक नापसंद करते हो। विवेकी ने सरोवर में झांका। उसे जो दिखा वह डरावना था, पर अद्भुत भी। तारांकन। पहली छवि, विवेकी को अपने सबसे बड़े शत्रु का चेहरा दिखा जिसे वह तुच्छ मानता था। लेकिन सरोवर में शत्रु के चेहरे पर क्रोध या ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि गहरी पीड़ा और अकेलापन का भाव था। विवेकी को पहली बार एहसास हुआ कि शत्रुता केवल पीड़ा का आवरण थी। तारांकन। दूसरी छवि, विवेकी को एक कीचड़ का ढेर दिखा जिसे वह हमेशा गंदा और बेकार मानता था। लेकिन सरोवर में उस कीचड़ में कमल का बीज दिखाई दिया और उसे एहसास हुआ कि कीचड़ ही कमल के जन्म का अनिवार्य आधार है। न तो कीचड़ बुरा है, न ही कमल उससे अलग है। तारांकन। तीसरी छवि, विवेकी को अपनी सबसे बड़ी गलती दिखी जिसके लिए वह खुद को हमेशा कोसता था। लेकिन सरोवर में वह गलती सीखने की प्रक्रिया का एक चरण मात्र थी जो उसे वर्तमान की बुद्धिमानी की ओर ले गई थी। विवेकी स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि जिसे वह अस्वीकार कर रहा था वह वास्तव में आवश्यक था। उसका कठोर निर्णय लेने वाला मन शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि हर चीज का अपना स्थान और अपना सौंदर्य है। वह शिव के पास लौटा। उसकी आलोचनात्मक दृष्टि अब गहरी शांति में बदल चुकी थी। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, मैंने जाना कि मेरा निर्णय लेना केवल मेरा भ्रम था। मैं भेद देख रहा था जबकि सृष्टि अखंड है। मैंने जिसे बुरा माना वह अच्छे का आधार था। मैंने जिसे घृणा किया वह पीड़ा में था। शांति केवल अखंड स्वीकृति में है, जहाँ बुरा और अच्छा केवल मेरे मन की रचनाएं हैं। शिव मुस्कुराए। उन्होंने विवेकी को एक नया नाम दिया, समदर्शी। शिव ने आशीर्वाद दिया, यही निर्निर्णय सरोवर का सत्य है, समदर्शी। तुम अब समीक्षक नहीं, साक्षी बनो। जब तुम दूसरों का निर्णय लेना बंद कर देते हो, तभी तुम स्वयं का निर्णय लेना भी बंद कर पाते हो। स्वीकृति ही सबसे बड़ी तपस्या है। इस प्रकार शिव ने निर्निर्णय सरोवर के माध्यम से संसार को ये सिखाया कि सच्ची शांति और सौंदर्य विभाजनकारी निर्णय में नहीं, बल्कि हर चीज को उसके मूल रूप में सहजता से स्वीकार करने में है। समदर्शी जब वापस अपने नगर लौटे तो उन्होंने अपने कठोर और आलोचनात्मक स्वभाव को त्याग दिया था। उनकी आंखें अब हर चीज में दोष नहीं, बल्कि अंतर्निहित सुंदरता और उद्देश्य देखती थीं। उन्होंने महसूस किया कि लोग इसलिए निर्णय लेते हैं क्योंकि वे विपरीत चीजों को एक साथ स्वीकार नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि एक व्यक्ति या तो अच्छा हो सकता है या बुरा, सफल हो सकता है या असफल। समदर्शी ने एक सार्वजनिक सभा आयोजित की और एक नया अभ्यास शुरू किया
जिसे उन्होंने विपरीत का संगम नाम दिया। इस अभ्यास में समदर्शी लोगों को दो चीजें करने के लिए कहते थे। तारांकन, दोनों ओर का दर्शन। जब वे किसी व्यक्ति या स्थिति का मूल्यांकन करते थे तो उन्हें अनिवार्य रूप से उस व्यक्ति या स्थिति के विपरीत गुण को भी देखना होता था। तारांकन उदाहरण, यदि वे किसी राजा को क्रूर मानते थे तो उन्हें राजा की सुरक्षात्मकता या कठिन निर्णय लेने की मजबूरी को भी देखना पड़ता था। तारांकन, यदि वे किसी की सफलता की प्रशंसा करते थे तो उन्हें उस सफलता के पीछे छिपे अकेलेपन या अथक परिश्रम को भी देखना होता था। तारांकन, एक ही सत्य। अंत में उन्हें ये घोषणा करनी होती थी कि दोनों विपरीत गुण एक ही सत्य के दो पहलू हैं और कोई भी निर्णय अपूर्ण है जब तक वह दोनों को स्वीकार न करे। इस अभ्यास का सबसे गहरा प्रभाव समाज के द्वैत पर पड़ा। तारांकन अपराधियों के प्रति दृष्टिकोण। एक बार नगर के लोग एक चोर को कठोर दंड देने की मांग कर रहे थे। समदर्शी ने उन्हें विपरीत का संगम अभ्यास करवाया। लोगों ने चोर की चोरी को देखा दोष। फिर समदर्शी ने उन्हें चोर की भूख, अभाव और जीवित रहने की तीव्र इच्छा को देखने के लिए प्रेरित किया विपरीत गुण। लोगों ने पहली बार समझा कि चोरी गलत है, पर चोर केवल पीड़ा से प्रेरित एक मनुष्य है। ये समझ दंड की मांग को सुधार की मांग में बदल दिया। तारांकन कला में स्वीकार्यता। कलाकार जो अपनी रचनाओं की आलोचना से डरते थे, उन्होंने अब समझा कि दोष और सुधार का अवसर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने निर्णय को व्यक्त छोटी ही गत हमला नहीं बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा मानना शुरू कर दिया। समदर्शी ने समझाया, जब तुम कठोर निर्णय लेते हो तो तुम सृष्टि के आधे हिस्से को नकार देते हो। निर्निर्णय सरोवर ने मुझे सिखाया कि कीचड़ और कमल अलग नहीं है। कीचड़ कमल का अनिवार्य अतीत है। तुम किसी व्यक्ति को केवल उसके वर्तमान दोष से नहीं आंक सकते, क्योंकि वह दोष ही उसके भविष्य के किसी महान गुण का आधार हो सकता है। कैलाश पर शिव ने इस क्रांति को देखा। उन्होंने पार्वती जी से कहा, देवी। समदर्शी ने लोगों को साक्षी भाव में जीना सिखाया है। जब कोई व्यक्ति निर्णय लेना बंद कर देता है तो वह सृष्टि के साथ एक हो जाता है। निर्णय लेना मन का कार्य है और स्वीकृति आत्मा का स्वभाव है। उसने द्वैत के जाल को तोड़कर अखंडता को प्रतिष्ठित किया है। इस प्रकार समदर्शी ने विपरीत का संगम अभ्यास के माध्यम से समाज को कठोर निर्णय लेने की आदत से मुक्त किया और उन्हें जीवन के हर पहलू को उसके वास्तविक और पूर्ण स्वरूप में स्वीकार करने का मार्ग दिखाया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।